तो ठीक है, मैंने कैसे किया, यूएल के अंदर जितने एल है सब पे क्लिक इवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने कोई प्रोग्राम करने के लिए बाद में जाकर ऐड किया तो उस पर क्लिक इवेंट कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ ऑन डॉट ऑन और इवेंट अंदर बना देता हूँ। देन ये भी अभी नेसेसरी नहीं है, बिकॉज एट लास्ट वी विल बी गोइंग विद एंड ऑफ इवेंट लिस्टनर ऑफ करना है, निकालना हो तो ये jQuery में होता है रिमूव इवेंट लिस्टनर, सॉरी जावास्क्रिप्ट। सेम एग्जांपल है, नथिंग मोर देन दैट दिस, लेकिन इसका एक है कि वो डॉलर दिस होता है। आप जो इवेंट लिखते हुए क्लिक होता है जो भी होता है उसमें अपने को वहाँ jQuery जावास्क्रिप्ट में मिलता था दिस, यहाँ होता है डॉलर दिस। इसमें क्या कर रहा है ये, एलिमेंट लिया, एलिमेंट का अगर एटीटीआर में एविल करके कीवर्ड है href एटीटीआर में तो उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहा है, उसको क्लास ऐड कर रहा है एविल, ऐड क्लास करके फंक्शन होती है, ऐड क्लास टॉगल क्लास रिमूव क्लास। ठीक है, एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। करंटली अभी 4 एल आई है, मेरे को 5 वाला ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा, हैश लिस्ट डॉट अपेंड और पूरा है और उस पर क्लिक लिस्टनर लगाना है। जितने भी एल है सब पे क्लिक है, मैंने पहले लिख दिया, लेकिन ये लाइन जो है ना लाइन नंबर 2 पुराने वाली जो अपेंड की है वो मैंने इवेंट लिस्टनर ऐड करने के बाद लिखी थी। तो कौन सा चलेगा दोनों में से, ऑन किसके लिए लिखा मैंने क्लियरली बताया ना, ऑन लिखेंगे तो उसमें दूसरा वाला नहीं चलेगा, बिकॉज अगर मैंने ये जो अपेंड हुआ है उस पर अगर क्लिक किया तो ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा बिकॉज मैंने ऑन लिखा है। ट्रिगर भी कर सकते हैं, पर प्रोग्रामेटिकली क्लिक भी करवा सकते हैं, या कोई भी इवेंट फायर कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक div है, ठीक है, ये div स्पैन में कुछ नंबर है, बटन 1 बटन 2। एक पे मैंने किया कि बटन पहले पे अगर क्लिक होता है तो अपडेट फंक्शन कॉल करेगा विद स्पैन ऑफ फर्स्ट, वो क्या करेगा, वो सिर्फ नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। बटन 1 पे क्लिक किया तो ये नंबर इंक्रीमेंट होगा, बटन 2 पे क्लिक किया तो दोनों नंबर इंक्रीमेंट होंगे, बिकॉज इन बटन 2 आई एम पहले का ट्रिगर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट सिमुलेटिंग, होप्स आपको अच्छा लगे। मैंने क्लिक किया, मेरा कर्सर दिख रहा है, कुछ ऐसा अलग नहीं लगा, पीपीटी में क्लिक कैसे चलता है चलो कोई नहीं, एक और बार क्लिक करते हैं। दोनों एक इंक्रीमेंट हो, थोड़े क्वेश्चंस हैश क्लास के ऊपर। मेरे 1 to 5 कुछ HTML एलिमेंट्स है, मैंने स्क्रिप्ट में लिखा रिजल्ट 1 के अंदर क्या अपेंड होना चाहिए, रिजल्ट 2 के अंदर क्या अपेंड होना चाहिए, रिजल्ट 3 के अंदर क्या अपेंड होना चाहिए। सो बेसिकली वो ट्रू या फॉल्स ही प्रिंट करेगा वहाँ उसके बाजू में। मैंने बोला अपेंड के अंदर पहले वाले अपेंड लाइन नंबर 8 पी का फर्स्ट को हैश क्लास सेलेक्टेड टू स्ट्रिंग, पी का फर्स्ट पी कोलन फर्स्ट कौन सा पैराग्राफ आएगा, लाइन नंबर पी कोलन फर्स्ट कौन सा है, लाइन नंबर बता दो फर्स्ट, लाइन नंबर 1 वो क्वेरी करके ला के देगा। हैश क्लास सेलेक्टेड ऑलवेज रिटर्न ट्रू या फॉल्स, तो क्लास सेलेक्टेड है क्या, फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग इज फॉल्स, फॉल्स प्रिंट होगा। सेकंड p का लास्ट हैश क्लास सेलेक्टेड, ठीक है, p हैश सेलेक्टेड
तो क्या होगा, एक्चुअली ऑल रिटर्न एरे, बट अब दूसरे लास्ट वाले में क्या हो रहा है ना, पी है, तो मेरे क्लास में दो दो आ गए एरे एलिमेंट्स, हैज क्लास सेलेक्टेड, क्या करेगा, ट्रू करेगा कि फॉल्स करेगा, फॉल्स। लास्ट वाले को ट्रू है, बताओ उसके पास दो एलिमेंट है, उसको चेक करना उसको क्लास सेलेक्टेड है या नहीं, उसने क्या किया, लूप घुमाना उसमें, पहले वाले को क्लास सेलेक्टेड ट्रू है फॉल्स है, सेकंड वाले को है हाँ ट्रू आ गया, तो ट्रू प्रिंट कर दिया। अब अगर ऐसा होता कि तीन आते हैं जिसमें सिर्फ सेकंड वाले को लगाए क्लास, फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, तो फॉल्स प्रिंट करता, क्योंकि लास्ट वाले का उसने इटरेट करता ना। इंडेक्स यूएल एलआई, मैंने बोला हैश बार का इंडेक्स क्या है, क्या होता है इंडेक्स, उस यूएल में हैश बार कौन से पोजीशन पे, सेकंड, इंडेक्स क्या आएगा 1, और मैंने बोला li डॉट इंडेक्स ऑफ फू बार, li के अंदर फू बार का इंडेक्स क्या है, फू बार में तो -1, ठीक। अब ये एक्चुअली इंडेक्स क्या करता है, सेम लेवल के एलिमेंट्स चेक करता है जो li है नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ एलिमेंट्स लेगा, उसमें से बार किसको लगा है आईडी, उसका इंडेक्स लेगा, भले ऊपर वाला डी हो तो कुछ भी, तो कुछ लेना देना नहीं, सेम लेवल पे है ना इसके लिए। लेकिन नीचे वाला क्या करेगा, li पहले फिल्टर मारेगा, li कितने हैं 3, उसमें से फू बार किसको लगा है, कौन से इंडेक्स पे नहीं है, तो -1 इज, मैंने क्या किया, यूएल li और इसके अंदर स्पैन है या स्ट्रॉन्ग है जो भी है, यूएल पे अगर मेरा क्लिक होता है यूएल पे, तो मैं क्या करूँगा, इवेंट का टारगेट क्या है वो, और टारगेट अगर li है तो प्रिंट होगा वरना नहीं होगा, तो वो चेक करता है टारगेट मेरा li है क्या, इज मतलब li, इसके अंदर मैं जो है उसको चेक करेगा, मैच करेगा, टैग सेम है क्या, ठीक है। नॉट, मैंने लिखा है लाइन नंबर 38 पे, div नॉट ग्रीन ब्लू वन डॉट css बॉर्डर कलर रेड, उस केस में क्या होगा कि div जिसको क्लास ग्रीन नहीं लगा है, फिर जिसका आईडी ब्लू वन नहीं है, उसको लगाओ बॉर्डर कलर रेड, किस को लगेगा, नहीं मतलब मेरे को नंबर्स बता, 1 2 3 4 5 6 7 divs है, किस को लगेगा, ट्वेंटी को लगेगा कि नहीं लगेगा, बिकॉज वो ग्रीन क्लास भी नहीं और ब्लू वन भी नहीं, ठीक है। फिर हाँ 29 31 एंड देन 34 देन, ठीक है, करेक्ट। हाइड एंड शो, पी का हाइड, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, दोनों पी हाइड हो जाएंगे, नीचे वाला एंकर टैग पे क्लिक करूंगा तो वो हाइड कर देगा, दिस डॉट हाइड लिखा है, हाइड हो गया। बटन शो इट, फिलहाल इसको लगाए डिस्प्ले ना, मतलब वो दिखेगा नहीं, और जैसे उस पर क्लिक करूंगा वो शो होगा विद स्लो एनिमेशन, ठीक है। डन फॉर टुडे, जेसन तो मैं सिखा चुका, चलो देख, सेम एक्सएमएल था, उसको जेसन में कैसे लिखे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैंने वो एम्प्लॉयज लिखा था तो या मैंने ऑब्जेक्ट से शुरू किया, अंदर एम्प्लॉय का एरे बना दिया, इट्स योर चॉइस एक्चुअली, ठीक है।
अच्छा मुझे बताओ ये कौन से टाइप का हुआ जेसन? क्यों? कल क्या बोला था? मैंने कहा शायद ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरे अच्छा कैसे किया कंक्लूजन? एम्प्लॉइज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो एरे कर लियो कैसे स्टार्ट होता? चलो आपने बोला ऑब्जेक्ट अंदर की जो एरे बन रही है तो ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज ठीक है बट हाँ उसके अंदर भी नहीं बट आई वाज सेइंग ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज मल्टीपल एरेज हाँ यहाँ कितने एरे? एक तो फिर इट विल बी हाइब्रिड ये सब रूल्स तो मालूम हो गए अभी। ये एग्जांपल है पूरा एक जेसन दिया है मैंने ठीक है एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम लास्ट नेम और प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी और डिपार्टमेंट एक ही होगा ठीक है जेसन डेटा एक्सेसिंग कैसे करना है वो सब अब मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ प्रिंट करना है सारे एम्प्लॉयज का नेम एंड ऑल विद टैबिंग ये मैंने फॉर लिखा जो मैं दिखा रहा था डबल फॉर बट मेरे को इसको चाहिए फॉर इच ये फॉर है आपको आपने लिखा कितना आपको लिखना पड़ रहा है ठीक है फॉर इच खत्म बट ये है jQuery का डबल इच लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा बट देयर विल बी सम डिफरेंस एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट तो आपको देखना है ठीक है देन एजेक्स कॉलम बाद में दूंगा होप सो आपका दिन शुभ रहा हो तो अभी थोड़ा असाइनमेंट का बता देता हूँ प्रोजेक्टर बंद कर हाँ मैम चालू चालू में निकाल पहले बंद करो नहीं बंद किया था बंद कर अच्छा और एक बार मुझे कैसा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो ओके three types of JSON of your entity. All the three types should be different. तीनों के लिए तो हाइब्रिड मत बना देना for each loop with that JSON ठीक है अब एक्चुअली अगर वो JSON ऑब्जेक्ट होगा ना तो भी आप फॉर लूप घुमा सकते हो उसकी कीज को लेके ठीक है वो आपको चेक करना था उसकी कीज कैसे निकालोगे इट कैन बी टाइम तो आप चेक कर लेना आपको डब्ल्यू उसमें मिल जाएगा नहीं तो ये भाई को मालूम है ऐसे तो मालूम है ना मैंने फंक्शन कॉल किया था सर फॉर इच से किया है मैंने हो गया मेरा तो कोई भी इसका कॉपी नहीं करेगा
और चाहिए नहीं JSON object फिर थर्ड क्या है JSON object immutable. जहाँ तक मैंने तुमको बताया था JSON ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल हाँ, और इसको इम्यूटेबल बनाया जा सकता है मालूम है मेरे को मैंने इनको नहीं बताया यू नीड टू थोड़ा टेक है जस्ट एक लाइन करनी रहती है हो जाता है तो ये पहले दो समझ गए थर्ड आपको टिकअप करना है ठीक है ना समझना है एक बार इसको पूछना इसको भी ना है तो मेरे को बोलना मैं इसको फिर समझाऊंगा इसको तो मैं पक्का सुनाऊंगा फिर ठीक है फोर्थ एरे के जो फंक्शंस है एक्चुअली सिर्फ पुश या पॉप नहीं है और बहुत सारे फंक्शन हैं जो जावास्क्रिप्ट देता है W3 स्कूल से आपको मिल जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या होता है ठीक है उसमें से कुछ फंक्शंस है जो म्यूटेबल होते हैं कुछ होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं ठीक है तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शायद थोड़ा पूछे और थोड़ा बता भी दूंगा बट थोड़ा देख लेना ये और गारंटी का पूछूंगा पहले बताऊंगा लेकिन पूछूंगा जरूर कुछ डाउट इसमें कब तक हो जाएगा आई डोंट वांट यू टू वर्क फॉर दिस सैटरडे संडे थोड़ा चाहिए वहाँ आराम से डायरी में लिखना है मैं ऐसा नोटबुक चेक नहीं करता क्या JS फाइल रन करके करके ठीक है मुझे करना पड़ेगा फिर। JS फाइल बनाओ चाहिए तो फोर के नहीं करने पड़ेगा कंसोल फोर के फोर्थ वन का सिर्फ अंडरस्टैंड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पढ़ के आओ और समझ के आना सिर्फ पढ़ने का नहीं समझ के आना मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ थर्ड वाला भी थर्ड वाला implement करना हाँ इम्प्लीमेंट करना है हाउ टू मेक JSON ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल तो क्या करना आपके जो JSON ऑब्जेक्ट्स है जो आपने बनाए होंगे उसको एक दूसरे दो तीन वेरिएबल्स को असाइन करके जैसे मैंने दिखाया था a इक्वल टू b एंड ऑल वैसे लेकिन इम्यूटेबल होना चाहिए वैसे कुछ करना है क्या करना a और b आपके दो अलग अलग JSON ऑब्जेक्ट हैं जो आपने यहाँ बनाए असाइन करने के टाइम पे कुछ तो करना है ट्रिकी फंक्शन उसके बाद जो कंसोल मारोगे उसमें कुछ पॉप या पुश करोगे या फिर कुछ चेंज करोगे अपडेट वैल्यू तो ये रिफ्लेक्ट एक दूसरे में नहीं होना चाहिए ठीक है एरे के फंक्शंस ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तो बेसिकली अगर अभी पूरा तीनों मिला के एक ही फाइल में लिखोगे तो भी चलेगा इट शुड बी ए JS फाइल अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा आई वुड जस्ट सी इम्प्लीमेंटेशन नोटबुक पे लिखना ओके सबमिट करेंगे फॉर ईच लूप आपके ऊपर है फॉर ईच लूप तो करना ही है अगर आपको लगे कि फॉर में जो तीन वेरिएशंस मैंने बताए थे नॉर्मल फॉर इन एंड ऑफ वो भी चाहिए तो देख तो लो डिस्प्ले करना है ना सर वेरिएबल आपका एंटिटी आपकी सब आई जस्ट वांट यू आप क्या सोचते हो बस मेरा फेवरेट एम्प्लॉय टॉपिक मत लेना सर हम लोग का स्टूडेंट है हाँ स्टूडेंट है हम लोग का अच्छा स्टूडेंट फाइनल हो गया तो तीनों स्टूडेंट मत लेना मैं तो कॉपी पेस्ट तीनों एक और ऐसा भी नहीं है कि एक ने किसी ने बनाया दूसरे ने कॉपी पेस्ट मारा कीज चेंज कर दी वैल्यू चेंज कर दी ऐसा भी नहीं डन फॉर टुडे बस ये टिक मार देता कब चाहिए असाइनमेंट सर हाँ असाइनमेंट कब सबमिट करनी चाहिए आप बताओ मंडे नहीं आज मंडे नहीं मंडे कैसे टाइम खत्म अभी कब तक करेंगे हम 13 अरे हो गया होगा चलो मैं ट्यूसडे को लेक्चर दूंगा ठीक है मंडे को हो जाएगा ट्यूसडे को मैं दूंगा ट्यूसडे को चाहिए तो 3:30 के बाद पॉसिबल है श्योर देखो अभी बोलो क्यों वैसे ही हुआ था सेम
आपने बोला था 30 मिनट्स, मैंने बोले 45 मिनट्स, 1 घंटे तक मेरे हाथ में पेपर नहीं आया था। क्या बोलो खुद से। इसका मैं मंडे चेक करूँगा, ये फाइनल। बोलो तुम लोग। टॉस करो, टॉस करो। सर मंडे का कुछ मतलब यही कर रहे हैं ना हमें, मंडे हो जाएगा ना? ट्यूसडे को मैं लेक्चर दूंगा, मंडे को नहीं दूंगा। हाँ चलो। मेरे सारे लेक्चर्स या फिर जो भी लेगा ट्यूसडे तो फिक्स है, थर्सडे या फ्राइडे में कोलेट हो सकता है, ट्यूसडे का थर्सडे को कोई फ्राइडे होगा। बाकी पूरा दिन आपका ये, आपको इम्प्लीमेंट करना, आपको सीखना है। ट्यूसडे कौन सा? ट्यूसडे डन। कितने बजे? हाँ 3:30 श्योर। ठीक है। कोई भी डाउट है चारों में, बस मुझसे आंसर मत पूछना। भाई कोई भी डाउट है पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ मेरे वाले को तो पहले देख लेंगे, ठीक है। सर सेम टाइप के जैसे भी वो कॉलेज में को अप्लाई करेंगे ना? सारे सबके करना है? इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए चलो ऐसा करो, 3 जेसन बनाओगे ना, एक पे फॉर इच लूप, एक पे फॉर इन लूप, एक पे फॉर ऑफ लूप, बस। मैंने एक जैसे पे 3 फॉर। हाँ लेकिन याद रखना सारे एक फॉर्मेट के नहीं होने चाहिए। पता चला सबने एरे बनाया, सब पे फॉर लूप तो लगेगा। जेसन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उस पे फॉर लूप लगता है। इट्स यू, आप कैसे लिखते हो। तो बेसिकली आपको 2 डेवलप करना है, इन्वर्टेबल कैसे करना है और ऑब्जेक्ट पे लूप कैसे होगा। मेरे जाने के बाद ही जाओगे कि पहले जा सकते हैं, ऐसा कुछ फिर आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं। होप तो लेक्चर बोरिंग नहीं लगा होगा।